Hello, bachcho. Let us read this question. Question say that the area of a triangle is 5. Two of its vertices are 2, comma 1 and 3, comma minus 2. The third vertex satisfied y equals to x plus 3. The coordinate of the third vertex can be option A दिया हुआ है -3y2, comma 3y2, B दिया हुआ है 3y2 -3y2, सी दिया हुआ है 7y2 13y2, डी दिया हुआ है -1y4 एंड 11y4। तो हम लोग सबसे पहले की कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैंने लिखा की कंसेप्ट दिस इज इक्वल्स टू इफ पी जिसकी कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1, क्यू जिसकी कोऑर्डिनेट x2 कॉमा y2 एंड आर जिसकी कोऑर्डिनेट x3 कॉमा y3, then area of triangle PQR is equals to 1/2 mod of determinant, ये होगा x1 x2 x3 y1 y2 y3 and 1 1 1। दिस इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल का क्या है फॉर्मूला है। अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या, अगर जो भी दिया हुआ है उसको हम लोग डायग्राम में लिख लेते हैं। तो देखिए डायग्राम में बनाया हम लोगों ने। तो मैंने क्या किया, ये बी ये सी और इसको ए ले लिया। बी की कोऑर्डिनेट मैंने क्या ले लिया 2 कॉमा 1, सी की कोऑर्डिनेट ले लिया हमने 3 कॉमा -2। और थर्ड ए वर्टिक्स जो है सेटिस्फाइड कर रहा है इसका मतलब इसकी जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा एक्स होगा और वाई जो हो जाएगा एक्स प्लस 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नाउ नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या दिया हुआ है जी, दिस इज इक्वल्स टू दिया हुआ है ना हमारे पास 5 और फॉर्मूला लगाया तो ये हो गया 1/2 मॉडुलस ऑफ डिटरमिनेंट। सबसे पहले x प्लस 3 और 1, दूसरा आ गया हमारे पास 2 1 एंड 1, नेक्स्ट इज 3 बाइरस ऑफ 2 एंड 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व क्या करेंगे, 5 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। तो मैंने लिखा 10 इज इक्वल्स टू, सबसे पहले इसको x लेंगे तो x के साथ आएगा 1 और माइनस ऑफ, ये हो गया 1 और ये प्लस ऑफ 2, माइनस ऑफ x प्लस 3 लिया हम लोगों ने। तो इसके साथ आ जाएगा -4, ये आ जाएगा -4 और -3, यही आएगा। एक बार फिर से देख लो, 2 2 जब 4 माइनस में ये आ जाएगा +1। एक बार यहाँ पे देख लीजिए, फिर से कुछ हो रहा है गड़बड़। तो इसकी वैल्यू फिर से एक बार कैलकुलेट करते हैं। ये लिया है तो 2 इंटू 1, सॉरी 2 इंटू 1 -3 इंटू 1, ये आएगा। अब इसमें 1 लिया है तो इसमें आ जाएगा -4 और -3, इसका था ये जी। तब इसको अगर हम लोग अब देखेंगे तो क्या पॉसिबल हो सकता है यहाँ पे, दिस इज इक्वल्स टू, अब क्या आ गया जी, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ गया इस साइड तो 10 और इधर मॉडुलस का साइन लगा देते हैं। यहाँ पे ऐसे लेता मैं मॉडुलस ही, तो मॉड लगा दिया तो अब आया क्या, ये 3x आ गया। तो मॉड ऑफ 3x, और इसमें -1 हो गया तो ये प्लस आ जाएगा, प्लस ऑफ x प्लस ऑफ 3, और इसमें आ गया -7, ये आ गया -7। दिस इज इक्वल्स टू, अब ये हो गया हमारे पास 4x और 3, तो ये दैट इज -4, ये हो गया 10। मॉड को हटा दो यहाँ से, मॉड को हटाओगे तो कितना आ गया जी, ये आ जाएगा 4x -4 इक्वल टू +-10। इस 4 को उस साइड लेके चले जाइए तो ये आ गया 4x इक्वल्स टू 4 +-10, तो ये आ गया 14 और दूसरा आ जाएगा 4 -10, तो ये आ जाएगा -6। तो x की जो वैल्यू आ गया हमारे पास, x इक्वल्स टू 7y2 एंड -3y2, x ये आ गया। देयर फोर y इज इक्वल्स टू क्या आएगा, y की वैल्यू क्या दिया हुआ है x प्लस ऑफ 3,
x प्लस 3, तो दोनों पुट कर दो तो ये आ गया 7y2 प्लस ऑफ 3 और माइनस 3y2 प्लस ऑफ 3। दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7 3 10, है ना, 6, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 7 13, ये आ गया 13/2 और ये हो गया 6, तो ये आ गया 3/2। तो इसका मतलब जो कोऑर्डिनेट हमारे पास फाइनली आ रहा है दैट इज इक्वल्स टू, देयरफॉर जो कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टेक्स आ रहा है, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टेक्स आर थर्ड वर्टेक्स क्या हो जाएगा जी, बताओ। ये थर्ड वर्टेक्स आर क्या क्या हो रहा है, ये आ रहा है 7y2 कॉमा 13y2 एंड x की कोऑर्डिनेट -3y2 डिवाइडेड बाई कॉमा 3y2, तो 7y2 13y2 दैट मीन्स C, और -3y2 और 3y2 दैट मीन्स A। A and C are the correct answer. Hope you understood it well. Best of luck.